बिल्कुल आवाज है ही नहीं हमारे गांव में। मोदी को पीएम किसान की आवाज नहीं आई हमारे को। आपने कहा घोड़ा में झुंपे में बैठे हैं। मोदी क्या डबल सरकार बनाई है, क्या करेगा मोदी? हम उम्मीद से इनको जीत जाएंगे, उम्मीद जिंदाबाद है। और कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर दिया, विपक्ष को बिल्कुल कमजोर कर रहे हैं, तोड़े सरकार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या तानाशाही चल रही, वो भी चुनाव से 1 महीने पहले 6 महीने पहले करते थे, बाद में करते, लेकिन इन्हें विपक्ष को कमजोर कर साथ में आप उम्मीदवार राम जी को वोट दे। अब देखो मुद्दे तो बहुत हैं, मेन हमारा तो किसानों का मुद्दा है। किसानों के गला घोटने वाली सरकार बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। किसानों के हथियार ही सरकार है बीजेपी, जिन्होंने 750 किसानों की जो दिल्ली बॉर्डर पे आपने सुना होगा हत्या की है, उस हत्या का बदला लेंगे और किसानों की विरोधी सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे। और कांग्रेस को हितैषी सरकार है किसानों की, उसको लाएंगे। हम किसान हैं। बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में है, क्या कुछ काम काज हुआ नहीं? बीजेपी ने एक ही काम किया, भारत के किसानों को पंगु बनाने का। सबसे ज्यादा अगर भारत के इंडिया के अंदर नुकसान हुआ है किसी मतलब कॉम्युनल के अंदर, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है। आपके पास अगर ज्यादा टाइम हो तो 1 घंटा तक मैं लगातार किसानों के मुद्दे पे बात कर सकता हूँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम किसान सम्मान निधि, तो मैंने आपको बताया ना, सबसे इंडिया का 1947 से बाद में अगर किसानों का गला घोटने वाला और किसानों का दुश्मन प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी है। लेकिन नरेंद्र मोदी वाहवाही कर रहे हैं, कैलाश चौधरी भी कर रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि से हल्का काम नरेंद्र मोदी ने कर लिया, जिसके अंदर चोरी 5 किलो किसानों का यूरिया अंदर से गड्ढे से चुरा लिया। इससे बड़ा तो क्या हो सकता है? चोर प्रधानमंत्री, भारत का किसानों का चोर प्रधानमंत्री मैं इसको कहता हूँ। बताइए, कोई आवास योजना नहीं लाया, और नहीं लाया, आवास योजना दी नहीं बिल्कुल। मोदी क्या किया? आवास योजना का 7 गारंटी लाएगी, 7 गारंटी डबल सरकार बनाएंगे। क्या बनाई डबल सरकार? आवास योजना नहीं है। पीएम किसान झुंपे में बैठे हैं धोरा पर, आवाज तो दिए, आवाज नहीं दी मेरे को बिल्कुल। आवाज है ही नहीं हमारे गांव में। मोदी को पीएम किसान की आवाज नहीं आई हमारे को। आपने कहा धोरा में झुंपे में बैठे हैं। मोदी क्या डबल सरकार बनाई है, क्या करेगा मोदी? हम उम्मीद से इनको जीत जाएंगे, उम्मीद जिंदाबाद है। उम्मीद आदमी बहुत बढ़िया आदमी है भाई। तुम उम्मीद है, उम्मीद राम जिंदाबाद, उम्मीद राम बेनीवाल, उम्मीद राम बेनीवाल। हमारे कोई मोदी काम नहीं किया, कोई आवास पीएम आवास नहीं दी, कोई नहीं दी, को कमरा नहीं बनाया मोदी क्या मैं ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, कहीं नहीं किया मोदी ने। एक झुंपा बना हुआ हमारे को नहीं दिया, को आवास नहीं दिया, को कमरा नहीं दिया, हमारे को आवास नहीं दिया पूरा को। एक आधे को देते हैं वो बीजेपी वाले को, अरे नहीं दिया। त्रिकोणीय मुकाबला किसको सुनने जा रहे हैं आप? त्रिकोणीय मुकाबला है, रविंदर सिंह भाटी भी मैदान में है, आप क्या कहेंगे? एक तरफ है मुकाबला, हम किसी का गलत का टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन हम वोट देंगे अमिताभ बेनीवाल को। ही नहीं, उम्मीद राम जीतेगा भारी मतों से। और भी युवा इनसे बात करेंगे। जी आपका क्या नाम? हमारा नाम हनुमान राम जी मुंडन। अच्छा, इस बार किन मुद्दों के साथ में अपना मत कर रहे हैं? मत तो हम नहीं समझते, हम व्यक्ति को वोट देंगे, हमेद राम बेनीवाल को। विशेष से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? उम्मीदवार वो सब उम्मीद रखता है किसानों का भला करेगा। विधानसभा में किसे मत किया था? विधानसभा में हमने बीजेपी को किया था। तो अब कैसे बदल गए इतने? अब हमको बीजेपी पसंद नहीं है, अब बीजेपी पसंद नहीं है। अचानक कैसे 4 माह के अंदर कैसे बदला? अब वो 5 साल से आया ही नहीं था, वोट मंत्री बन के बैठ गया दिल्ली में, आसाम में जमीन खरीद ली। कैलाश जी कह रहे हैं हमने किसानों के लिए खूब जम करके काम कराया है, बाजरा अनुसंधान बना, किसानों का हड़प कर आसाम में जमीन ले ली उसने। वो असम में ली, यहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर के लिए पैसा तो बाड़मेर की जनता का था, पैसा तो पब्लिक का था। क्या नाम है भाई साहब? तिलोकारा। अच्छा, तो इस बार क्या मुद्दे हैं बाड़मेर जैसलमेर की जिन पर आप मत करेंगे? इसकी बार तो मुद्दा तो एक ही है। क्या मुद्दा है? राष्ट्रवाद का या स्थानीय? राष्ट्रवाद वाला कुछ नहीं है, मतलब ढोंग है। यहाँ पर स्थानीय मुद्दे, लोकल मुद्दे जो काम होगा ना, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, पानी है, उनके ऊपर वोट होगा। 10 साल से बीजेपी सत्ता में, ऐसे में क्या अभी तक सड़क स्वास्थ्य ये सामान्य सुविधा नहीं पहुंची? अगर ये हो जाता तो वर्तमान सांसद मंत्री ये नहीं कहते कि हमारी सजा मोदी जी को मत देना, और धरातल पे काम देख लो, जीरो है। अब नरेंद्र मोदी की सभा भी हो रही, कितनी बड़ी चैलेंज मान रहे हो उम्मीदवार राम बेनीवाल और रविंदर सिंह? वो सभा कुछ नहीं है, वो एक तरफ तो 50 फिक्स है, उसमें वो 50 में 2 है। अब उसमें वो ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा वोट कौन लाए, भाटी और कैलाश जी। अच्छा, उम्मीदवार को जीत श्योर है। अच्छा, टक्कर किसके बीच में मान रहे हैं? इससे टक्कर है ही नहीं, वो तो 50 में 2 हो रहे हैं और एक तरफ 50 सदर है, एक तरफ के हाँ, कोई टक्कर है ही नहीं इसमें। अच्छा, हाँ। क्या उम्मीदवार राम जी की वजह से ही बीजेपी पूरी अपनी ताकत झोंक रही बाड़मेर जैसलमेर पर? वो उनको अब इज्जत बचानी है का जवान जब्त न हो जाए, इसलिए 10 दिन के अंदर सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, निकट सब आ रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद।
क्या आपके मुद्दे क्या है इस बार लोकसभा पर? इस बार बीजेपी क्या है, मूलभूत मुद्दों को छोड़ के सिर्फ और धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन पे कोई काम हो रहा है। और आज तक भारत में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है नरेंद्र मोदी ने। 6,000 करोड़ का 54% टोटल 13,000 करोड़ में से 54% सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को चंदा मिला। आज एक नारा है बीजेपी का, चंदा लो और धंधा दो। और मूलभूत मुद्दे की बात ही नहीं करे, सिर्फ और धर्म और जाति के नाम पर नफरत कैसी फैलाई जाए। और उमेद राम जी यहाँ वन साइड जीतेंगे और उमेद राम और रविंदर सिंह भाटी के बीच में टक्कर रहेगी और बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी यहाँ पे। अच्छा, आपको लगता है कि देश में तानाशाही पैदा हो गई क्योंकि एक जो जनता द्वारा चुने गए सीएम है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है? क्या बहुत सारे मुद्दे हैं। सिटिंग मुख्यमंत्री दो जेल में डाल दिए और कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर दिया। विपक्ष को बिल्कुल कमजोर कर रहे हैं, तोड़े सरकार, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या तानाशाही चल रही, वो भी चुनाव से 1 महीने पहले, 6 महीने पहले कर देते, बाद में कहते लेकिन इन्हें विपक्ष को कमजोर कर, 6 महीने पहले कर देते, बाद में कहते लेकिन इन्हें विपक्ष को कमजोर करना है पूरी तरह से। और एक साइड तानाशाही करके और लोकतंत्र को गला घोट, लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई है ये। अच्छा, बीजेपी ये बोल रही है कि अगर 400 पार आती है हम संविधान चेंज कर दें। अब लगता है कि लोकतंत्र खतरे में। 200 पार नहीं हो रही है, 400 पार हो रही है, ऐसी नौबत ही नहीं आती। विपक्ष को कमजोर करना, कांग्रेस के खातों को फ्रीज करना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे कितना बड़ा घोटाला किया। जो एसबीआई को सूचना मांगी थी वो 31 जून के बाद देने का एसबीआई बोल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जाके तब जाके कहा, तब जाके लिस्ट दी। और कितना बड़ा घोटाला एक साइड बीजेपी ने किया था। 54% भ्रष्टाचार की सरकार है और मूलभूत योजना है ही नहीं। जल जीवन मिशन के नाम पे घोटाला किया, काम कहाँ हुआ? पाइपलाइन डाल दी लेकिन पानी नहीं आ रहा। तो जल जीवन मिशन योजना, बहुत सारी योजनाएं जो धरातल पे नहीं उतरी। जो आपके ही जो सांसद हैं बाड़मेर जैसलमेर से, मंत्री भी हैं कैलाश चौधरी, उनका मानना है कि हमने बाजरा अनुसंधान बनाया, रेलवे स्टेशन बना दिया है और भी बड़े बड़े कार्य वो हमने करवाए हैं, युवाओं के लिए काम किया है। एक पत्थर रखा है, उससे शिलान्यास बाजरा अनुसंधान केंद्र हो गया। 10 साल हो गए मोदी सरकार गए और अभी चुनाव के वक्त 1 महीने पहले वो शिलान्यास किया था। और उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट की बात करें, जैसलमेर से गुजरात की रेलवे लाइन की बात करें या सूखा बंदर का बात करें, काम को छुआ नहीं, सिर्फ जुमले फेंक रहे। 15 लाख मोदी ने बोला था खाते में आएंगे, वो आएंगे, काला धन आएगा, वो आएगा, कुछ नहीं आने वाला। सिर्फ और सिर्फ हमने 2014 में मोदी जी को वोट दिया था, फिर 2014 में थोड़ा बहुत काम किया तो 19 में दोबारा मोदी जी को वोट दिया। अब मोदी जी के खिलाफ है बिल्कुल भाजपा के और उमेद राम जी को देंगे और वन साइड उमेद राम जीतेंगे यहाँ पे। ऐसा आपसे ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में वादे किए, वही 2019 में किए और वही 2024 में कर रहे हैं। हाँ, वही सेम ही है उनका। 14 में थोड़ा बहुत काम हुआ, 19 में हुआ नहीं, तो हम खिलाफ हो गए, बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं देंगे। धन्यवाद। तो ये देखिए, चौटन विधानसभा क्षेत्र के कुछ युवा थे, उनका मानना था कि इस बार हम उम्मीदवार राम बेनीवाल की ओर है क्योंकि बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में, उनका कामकाज ठीक नहीं रहा, इसलिए हमारा मत केवल कांग्रेस की तरफ है।